आखिर क्या वजह है कि इंडिया को सत्ताधारी हो गया है? इंडिया को इस वक्त चुप के ताले लगे हुए हैं। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ क्यों बकवास नहीं कर रहा जैसे वो हर दफा हर वर्ल्ड कप में करता आया है? चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो कोई भी सीरीज हो, पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया लाजमी बोलता है। लेकिन अभी ऐसी क्या वजह है कि बिल्कुल खामोश होकर बैठा है और पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ऐसी बात नहीं कर रहा है कि पाकिस्तान को खेलना नहीं चाहिए, पाकिस्तान को आना नहीं चाहिए, हम पाकिस्तान को इस T20 वर्ल्ड कप में नहीं देखना चाहते, इस तरह की कोई बात है। वरना हर दफा कभी बोलता है कि भाई हम नहीं आ रहे, कभी बोलता है भाई हम पाकिस्तान को नहीं आने देंगे। इस तरह के बहुत सारे अलाप जो है वो इंडिया जो है वो निकालता रहता था, लेकिन इस दफा वो बिल्कुल चुप होकर बैठा था। और उसके चुप के ऊपर इंडिया के मुंह पे पड़ा है एक और करारा जूता बांग्लादेश की तरफ से, जिसने साफ साफ बोला है कि हम इंडिया में जाके मैच नहीं खेलेंगे T20 के, क्योंकि हमें सिक्योरिटीज इशू हैं। इंडिया ने लाख कोशिश की है कि बांग्लादेश किसी भी तरह ये स्टेटमेंट वापस ले ले और अपने मैचेस इंडिया में ही खेले, लेकिन मजाल है कि बांग्लादेश ने जो है वो अपनी बात से पीछे हटाओ। और हैट्स ऑफ टू यू गाइज, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि इनके देश में भाई जाके खेलना जो है ना वाकई रिस्क है। ये बड़े खबीस लोग हैं, खबीस नस्ल है। ये लोग अपने दिल में किनाह रखते हैं और कभी भी पीठ पीछे पलट के वार करने से चूकते नहीं। इनका चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो इनकी आवाम हो, फिर चाहे क्यों ना उनके क्रिकेटर्स हों या इनकी गवर्नमेंट हो, सबका यही है, ये भेड़िए हैं, पीछे से वार करने की ये लोग सलाहियत रखते हैं। और पाकिस्तान पे भी इन्होंने वार किया था पीछे से, लेकिन वो तो हमारी भला हो आर्मी का, हमारी आर्मी ने इनको घुस के मारा है, इनको बड़ा बुरा इनको जवाब दिया है। और 6-0 का ये आंकड़ा है, तमाम उम्र याद रखेंगे। और इनको चाय भी पिलाई है। बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं इंडिया के अगेंस्ट जो हमारी आर्मी ने इनका मुंह बंद किया है। तो अभी ये लोग इस वजह से भी चुप होकर बैठे हुए कि मजीद ये कुछ पंगा करेंगे तो इनको फिर मुंह की खानी पड़ेगी। शेर को कभी भी, सोते हुए शेर को उंगली नहीं करनी चाहिए। इन्होंने की और इन्होंने वो उंगली जो है ना अपनी कटवा ली, और अभी वापस ये उंगली अगर करेंगे तो इनके साथ फिर वही होगा। तो इसी तरह जो वर्ल्ड कप अभी जो होने वाला है, इसलिए लोग खामोश होकर बैठे हुए कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे। अगर बोला तो उसके बाद हमें ही जूते पड़ेंगे। और पाकिस्तान अगर खेलने नहीं आया वर्ल्ड कप T20, उसके लाखों करोड़ों रुपए का जो नुकसान है वो इंडिया को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान और इंडिया का जो 15 फरवरी को मैच होने वाला है वर्ल्ड कप T20 का, उसके लिए ब्रॉडकास्टर्स से, स्पॉन्सर से बहुत पैसे लिए हुए, अरबों रुपए का इसके ऊपर पैसा लगता है, जुआ लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि इस वक्त अगर ये मैच नहीं हुआ तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? इसका सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया को होगा, पाकिस्तान को नहीं होगा। पाकिस्तान क्या खेलने जाएगा श्रीलंका? क्योंकि ऑफिशियली होस्ट इसका इंडिया और श्रीलंका है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडिया ने जिस तरह पीठ पीछे पाकिस्तान के ऊपर वार किया है, जो हर दफा करता है, पाकिस्तान के अगेंस्ट बकवास करता है, तो क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच होना चाहिए? क्योंकि देखो, क्रिकेट जो है ना वो एक फ्रेंडशिप है। आप अगर दो टीम्स आपस में खेलती हैं तो खाली वो खेलती नहीं है, वो अपने अपने मुल्क से एक दूसरे की तरफ फ्रेंडशिप को भी आगे बढ़ाती है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जब इतनी वॉर छिड़ी हुई है, जब इतने मसले मसाइल है, तो भाई हमारे साथ तुम लोगों को खेलना क्यों है? सिर्फ और सिर्फ खेलने का जरिया ये है कि इन्होंने पैसे बनाने। इनके यहाँ बेचारों के यहाँ दो एंड से तो पैसे आते हैं, एक बॉलीवुड और एक क्रिकेट। पाकिस्तान के पास पैसे कमाने के वसाइल बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह पैसा भी बहुत है, लेकिन इन बेचारों के पास सिर्फ बॉलीवुड और क्रिकेट है। इसके अलावा इनका कोई ऐसा तरीका नहीं है जहाँ से ये ज़्यादा अर्निंग करते हैं। अब इन्होंने, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बांग्लादेश ने जो साफ आने से मना किया, इन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी भी तरह हम बांग्लादेश को इंडिया में ही खेलने पे रखें, लेकिन बांग्लादेश ने साफ मना किया है। और बांग्लादेश के मैचेस भी जो है वो भी श्रीलंका में शिफ्ट होंगे। कंगलादेश कहा जाता है इनकी तरफ से बांग्लादेशियों को, तो बांग्लादेश ने बता दिया है कि भाई कंगले हम हैं या कंगले तुम हैं। इस वक्त अगर रेशो निकालें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गुर्बत का और सबसे ज़्यादा उन आबादी का जो रोड पे, फुटपाथ पे सोते, जो बड़ा पट्टी वाले कंट्रीज़ का, उसमें पहले नंबर पे आप गूगल कर लो जाके, उसमें पहले नंबर पे इंडिया का नाम होगा। सबसे ज़्यादा गुर्बत इंडिया के अंदर है। इनके जो है हुक्मरान सिर्फ अमीर है, इनकी जो अवाम है बेच के खा गए हैं ये अपने मुल्क को
आवाम जो है इनकी गुर्बत से गुर्बत झेल रही है, गरीब से गरीब होती जा रही है और इनके हुक्मरान अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। ये है इनका हाल। और कहते हैं कि मोदी इनका कि भाई हम जो है अवाम का भला करते हैं, हम जो है अवाम को वसाइल प्रोवाइड करते हैं। अवाम को वसाइल ये लोग ये प्रोवाइड करते हैं कि उनको सड़क पे सोने देते हैं, उनके लिए झोपड़पट्टियाँ नहीं है, उनका बहुत बुरा हाल है। ऐसा है इंडिया पे तो लोग फुटपाथ पे सो रहे होते हैं, रात में कोई भी गाड़ी चढ़ जाए उनके ऊपर, उनकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। तो ऐसे मुल्क का कंपैरिजन में अगर अपने मुल्क से करूं और हमें बोलते हैं गुर्बत है हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क गरीब है, तो भाई हमारा मुल्क गरीब है, ठीक है, हमने मान लिया भाई। हम दुनिया जानती है कि कौन गरीब है। सिर्फ बोलने से अमीर गरीब का फैसला नहीं होता, इंसान की सोच अमीर और गरीब वाली होनी चाहिए। इस वक्त इंडिया परेशान है कि अगर पाकिस्तान बाइकआउट कर देता है तो उसको ठीक ठाक नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने स्क्वाड तो जारी कर दिया है, लेकिन अभी पाकिस्तान ने अपने एंड से ये ऑफिशियली नहीं बोला है कि हमारी टीम श्रीलंका खेलने जाएगी। क्योंकि अगर टीम नहीं जाती, क्योंकि 30% चांस है पाकिस्तान के मना करने के, और मैं तो ये कहूँगा कि कर ही दे मना। इन जलील लोगों के साथ मैच खेलने का कोई फ़ायदा नहीं, जिनको सिर्फ और सिर्फ पीठ पीछे छुरा घोंपना आता हो, शुरू से यही करते हुए आ रहे हैं। आप अगर पिछले मैचेस निकाल के देख लो, पिछले मैचेस के अलावा पाकिस्तान इंडिया की हिस्ट्री निकाल के देख लो, इन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ छुरा ही घोंपा है, पाकिस्तान को नुकसान ही पहुंचाने की कोशिश की है। तो कितने इनके रॉ के जो जासूस है वो हमारी आर्मी ने पकड़े और कुत्तों की तरह उन्हें मारा है, तो मार मार के भगाया है इनको पाकिस्तान से। तो इस तरह के बहुत सारे वाकयात हुए हैं। वो इनके जो आप पायलट की बात कर ले, अभिनंदन, जिसको जहाज उड़ाना नहीं आता उसने जहाज ही कश्मीर में भेड़ दिया, ठीक है। तो इस तरह के तो इनके पायलट्स है, इस तरह के इनका अमला है, फोर्सेस हैं। दुबई में एयर शो हुआ, वहाँ पे भाई उनका जो तेजस था वही उन्होंने ऐसा उड़ाया कि वो ज़मीन में घुसा दिया, तबाह कर दिया जहाज। पूरी दुनिया के सामने जलालत हुई। अच्छा, मजे की बात ये वो मुल्क है अगर इसकी पूरी दुनिया के सामने जलालत भी हो जाए ना, और इनका कोई भांडा भी फूट जाए, तो इनका जो गोदी मीडिया है ना, लिफाफा मीडिया जो है, वो उसको बड़ा चढ़ा के दिखाता है अच्छाई में कि अगर इनका कोई जहाज, कोई पायलट नहीं उड़ा पाया और उससे ज़मीन पे जहाज गिरा दिया, तो वो ये नहीं कहेंगे कि हमारे पायलट को उड़ाना नहीं आया या हमारा जहाज का मैल फंक्शन था, कुछ था जिसकी वजह से ये सब हुआ। वो ये बोलेंगे कि हमारा वो सूरवीर था जिसने वो जहाज कहीं और गिरे इससे बेहतर उसने खाली जगह पे गिरा दिया और उसने अपने आप को शहीद कर दिया, अपने आप को जो है वो कुर्बान कर दिया, लेकिन लोगों की जान बचा ली। इंडिया जो है वो ऐसा मुल्क है कि वो अपने ऊपर तो आने देगा लेकिन हमारी आवाम के ऊपर कोई मुसीबत आने नहीं देता। तो इस तरह के जो है ना बॉलीवुड और आपको फिल्मों में बयान देखने को मिलेंगे। इस तरह की जो बातें हैं ये कि आपको इनका मीडिया भी करता हुआ नजर आएगा। बिकाऊ मीडिया है, कोई ऑथेंटिक मीडिया नहीं है, बेतुकी बातें करता है। तो इस तरह की बातें और इस तरह की इनकी हरकत है जिसकी वजह से वाकई हमारा दिल नहीं चाहता कि इनके साथ कोई मैच खेला जाए। और अभी जैसे वो इनका टट्टी कुमार यादव है, जैसे मैंने बताया कि इसको तो मैं ये कहूँगा भंगी कुमार यादव, क्योंकि शक्ल इसकी भंगी जैसी है। ऐसे पाकिस्तान के अंदर जो है ना गटर साफ करने वाले भंगी होते हैं, जैसे इनकी टीम का कैप्टन है। तो उसने बैठ के बोला था कि एशिया कप में कि भाई पाकिस्तान और इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है, पाकिस्तान इंडिया कोई राइवलरी नहीं है पाकिस्तान इंडिया के मैच में ना, क्योंकि इंडिया जो है वो अब ऊपर निकल गया है। लेकिन भाई ये ऊपर जो निकल गए हो ना, ये तुम ऊपर क्या निकल गए हो? अभी कुछ मैचेस अगर तुम लोग जीत गए थे तुम उसको समझते हो कि भाई तुम लोग यानी कौन सी ऐसी टीम हो। भाई ऑस्ट्रेलिया ने वो तुम्हें मारा है, साउथ अफ्रीका ने वो तुम्हें मारा है, ठीक है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को भी मारा है, साउथ अफ्रीका को भी मारा है। बाई चांस अगर तुमसे हार गया पाकिस्तान, कुछ मैचेस में ऐसा हो गया बैक टू बैक, तो उसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान हल्की टीम है। पाकिस्तान वो टीम है कि अगर उसकी अंडर 19 भी उठकर आ गई ना और अगर खेलने पर आ गई तो भाई वो तुम्हारी एक क्लास टीम को मार देगी। समझ में आई? अभी तुमने देखा है तुम्हारा क्या हाल हुआ है। अंडर 19 टीम हमारी एशिया कप किस तरह जीतती है, इससे पहले जो वो मेगा स्टार वाली टीम थी वो किस तरह, और दोनों में फाइनल्स में तुम लोगों को पहुंचे थे, दोनों में तुम लोगों की दुर्गत बना के तुम्हें हराया, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे अंदर वो आदत नहीं है, हमारे मीडिया में आदत नहीं है कि इस तरह की बातें करना, बड़ी बड़ी इतना सा कुछ हो और इतना बड़ा चढ़ा के दिखाना, इतना फेंकना, इस तरह की आदत नहीं है। जीत गए, वेल एंड गुड, अच्छा खेला, जीत गए हमारी अंडर 19 एशिया कप की टीम, ये भी जीत जाएगी इंशाल्लाह हमारे वर्ल्ड कप में। लेकिन हमारी फेंकने की आदत नहीं है भाई, कि फेंकने की आदत तुम्हारे मीडिया की है और तुम्हारी आवाम की है। तो जैसे हुक्मरान है, जैसा मीडिया है, वैसी आवाम है इंडिया की। तो इसका जवाब हम ज़रूर देंगे और बहुत अच्छे से देंगे 15 फरवरी को, अगर हम खेलेंगे तो। क्योंकि अभी डिसाइड नहीं है कि पाकिस्तान खेलने जाएगा या नहीं जाएगा।
और मैं तो यही कहूंगा बार बार कि भाई ना जाए तो अच्छा है, इन मनूसों के साथ मैच ही ना खेले, या अगर खेलने भी जाता है तो मैं ये कहूंगा कि आप पूल ए में जो पाकिस्तान इंडिया दोनों टीम्स मौजूद है, पूल ए में से पाकिस्तान को हटाकर पूल बी पूल सी में डाल दिया जाए, इन मनहूसों के साथ मैच ना खेलना में पड़े, क्योंकि यार जिनके साथ जंग होती है ना मेरे भाई, उनके साथ दिल लगा के मैच नहीं खेला जाता, ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, ग्रुप्स के बारे में बताना चलूँ कि ये 7 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा वर्ल्ड T20 कप, और इसमें जो ग्रुप है वो तकरीबन 4-5 ग्रुप हैं, 4 ग्रुप हैं A B C D। ग्रुप ए जो है उसमें इंडिया है, नामीबिया है, नेदरलैंड है, पाकिस्तान है और USA है। USA से भी बदला लेना है क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान USA से बाई चांस हार गया था, जिसकी वजह से वो बाहर हो गया था। इस दफ़ा पाकिस्तान का पहला मैच जो है वो नेदरलैंड से है, जो बासानी जीत जाएगा। दूसरा मैच USA से है, जिसका पाकिस्तान बदला लेगा। 2 मैच तो ये बासानी जीत जाएगा, तीसरा इंडिया से होगा, थोड़ा सा टफ का मैच होगा, लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह वो भी जीत जाएगा। तो जहां तक मुझे लग रहा है ग्रुप ए में पाकिस्तान लीड करेगा। ग्रुप बी में जो है वो ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे है, और ग्रुप सी में जो है वो बांग्लादेश, इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्ट इंडीज। और ग्रुप डी की बात करें तो उसमें अफगानिस्तान, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और UAE है। तो भाई अफगानिस्तान का तो पत्ता यहीं कट जाएगा, क्योंकि ग्रुप डी से जो है ना, जो 2 टीमें निकल कर आगे जाएंगी वो डेफिनेटली मैं आपको बता दूं वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका है। बाकी अफगानिस्तान, कनाडा और UAE तीनों कट जाएंगी। ग्रुप सी से जो 2 टीम्स निकल के आगे जाएंगी वो एक तो आपकी इंग्लैंड है 100%, दूसरी जो है वो कुछ भी हो सकती है, वेस्ट इंडीज भी हो सकती है, बांग्लादेश भी हो सकती है। ठीक है, जो आपका ग्रुप बी है उसमें जो 2 टीम निकल के आगे जाएंगी वो एक तो ऑस्ट्रेलिया है, दूसरी जो है वो आयरलैंड भी हो सकती है और श्रीलंका भी हो सकती है, क्योंकि आयरलैंड भी अनप्रेडिक्टेबल टीम है, कुछ भी कर सकती है कभी भी। तो वैसे श्रीलंका के चांस ज़्यादा है। तो ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका है, और ग्रुप ए से ऑब्वियसली सी बात है पाकिस्तान, और शक्ल तो नहीं है दूसरी टीम इंडिया की, लेकिन चलो फिर भी कह देते हैं कि इंडिया, दूसरी टीम इंडिया होगी आगे क्वालिफाई करने वाली। तो ये 8 टीमें होंगी, फिर इनके आपस के राउंड्स के मैच होंगे और आगे फिर देखा जाएगा कौन सेमीफाइनल में पहुंचता है, कौन फाइनल में पहुंचता है। तो ये बात करना भी बेकार है कि पाकिस्तान जो है वो फाइनल जीतेगी। तो पाकिस्तान पहले खेलने तो चली जाए, सबसे बड़ी बात ये है। इनका अभी इस वक्त मीडिया, असल बात यह है कि खामोश बैठा हुआ है, पाकिस्तान को किसी भी तरीके से छेड़ना नहीं चाह रहा। अगर पाकिस्तान को छेड़ते हैं और कोई ऐसी बात उनके मुंह से निकल गई जो पाकिस्तान को बुरी लगी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बाइकआउट कर दे वर्ल्ड कप खेलने का, इनकी जनाब टांगे छत से लग जाएंगी और इनको पता चलेगा फिर पाकिस्तान की पावर क्या है। पाकिस्तान की पावर तो वैसे ये जो इनका भी एशिया कप हुआ था वहाँ उन्होंने देख ली होगी कि ये समझते थे कि अगर ट्रॉफी मोहसिन नकवी के हाथ से नहीं लेंगे तो भाई वो फिर भी उनको ट्रॉफी मिल जाएगी। तो किस तरह उन्हें खज्जर ख्वार होना पड़ा ट्रॉफी के लिए, दलील होना पड़ा, भिखारियों की तरह बोलना पड़ा भाई हमें ट्रॉफी दे दो। तो भाई पंगा लेने से पहले सोचा करो कि हम जिससे पंगा ले रहे हैं, जिसमें हाथ डाल रहे हैं, क्या उससे हम फाइट कर सकते हैं, क्या हम उसके बराबर हैं। तो पहले सोच लिया करो। मोहसिन नकवी ने बड़ा जलील किया इनको और बहुत अच्छा किया इनके साथ, हालांकि इन्होंने उसके बावजूद भी अपनी बेइज्जती फील नहीं की, क्योंकि ये वाहिद पूरी दुनिया में वाहिद कौम ऐसी है इंडिया कि इसकी आप अगर मुंह पे इसको आप माँ बहन की गाली भी दे दो तो उसके बावजूद भी ये हाथ बांध के स्माइल करते रहेंगे और उसके बाद ये कहेंगे कि नहीं बहुत अच्छा किया, हमारे आप में शूरवीर को गाली दी। तो इनको अपनी बेइज्जती फील नहीं होती। चाहे मैंने आपको बताया ना, इनकी तो सबसे बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती तभी हो गई थी जब इनके बंदे को पकड़ कर, जो इन्होंने अभिनंदन था उसको पकड़ के आर्मी ने हमारी कुट लगाई थी तरीके से, और उसके बाद उसको धक्का देके बाहर निकाला था, मुझसे छोड़ दिया था। होता है ना कि यार एक चूहे को पकड़ता है बंदा, अब बोलता है यार ये गंदा सा चूहा है, इसका क्या करें यार, इस चूहे को अब हम अपने घर में तो नहीं रख सकते, क्या करें उसको क्या टॉर्चर करें यार, इस चूहे को बाहर फेंक दिया, घर से बाहर फेंक देते ना। तो वैसे ही अभिनंदन जो था वो चूहा किसी तरह हमारे घर में, हमारे मुल्क में घुस गया था, तो उसको दुम से पकड़ के उसको बाहर फेंक दिया हमने। अब जब हमने बाहर फेंका तो इंडिया जो है वो समझ रहा था कि वो वहाँ जाके पता नहीं क्या करके आया, हालांकि जलील होकर आया था, और उसके बाद उसका आज तक पता नहीं चला वो कहाँ है, इंडियन एयरपोर्ट में है भी या नहीं भी है। तो इस तरह की जलालत बहुत दफ़ा इंडिया ने देखी है और मज़े की बात की है। उसके बावजूद जो है इनके हौसले बुलंद हैं और खुश कहते हैं कि अच्छा है, हम फिर भी अच्छे हैं सबसे। तो भाई ऐसे आप हौसला और ऐसे पता नहीं आप पावर कहाँ से लाते हैं, ऐसे पावर की तो हमें भी ज़रूरत है। इतना बेइज्जत होने के बाद, जलील होने के बावजूद जो है वो आप फिर भी सर उठा के कहते हैं कि यार हम लड़ेंगे, हमारे में पावर है, हमारे में दम है। 6-0 का पता नहीं किस तरह हज़म तुम लोगों ने किया है या नहीं किया अभी तक, और ऐसे 6-0, 10-0, 20-0 आगे भी होते रहेंगे।
बात यह है कि असल में हमारी जो आर्मी है, हमारी जो एयरफोर्स है, हम कहीं गए हैं कि हमारा कोई मुकाबला कंपैरिजन में नहीं है, क्योंकि इनके जो पायलट्स हैं ना, इनके जो आर्मी, इनको बेसिक जो नॉलेज है ना वो नहीं है, इनको एजुकेशन की नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है इनके अंदर बेसिकली कि किस तरह जहाज उड़ाया जाता है, क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या इनको इस तरह की चीज़ें नहीं पता। बस इनको दे दिया जहाज, अच्छा ये पायलट है भाई ले जाओ। तो तभी तो इन्होंने दुबई एयर शो में भी इस तरह जहाज फेर दिया था ज़मीन के अंदर। तो ये तो उस दिन पता चल गया था। 6-0 वाले जो था वो तो एक फाइट होके इनको हमने मारा था 6-0 से, लेकिन उस दिन पूरी दुनिया ने लाइव तमाशा देखा था भाई कि इनके पायलट्स कैसे हैं कि हवा में उड़ाते हुए जहाज ज़मीन में लाकर उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। तो भाई ऐसे लोगों का तो पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है, हम ही क्या उड़ा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने इनका मजाक उड़ाया। और बस मैं यही कहूँगा कि भाई तुम लोग, अब तुम्हारा जवाल जो है ना बहुत जल्दी आने स्टार्ट हो गया है, क्योंकि तुम लोगों को जो है ना गुरूर बहुत हो गया था, और गुरूर खुदा को भी पसंद नहीं है। और अगर आपको ये बात अच्छी लगी, आप समझते हैं कि वाकई गुरूर खुदा को पसंद नहीं है, तो कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि इंडिया के साथ जो हमने किया 6-0 वाला वाकया, और ऐसे बहुत सारे वाकया, तो इंडिया के साथ सही हुए या गलत। अब रही बात पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, वो तो जब होगा तब की तब देखी जाएगी। लेकिन इस वक्त इंडिया को सांप सूंघा हुआ है, और इंडिया इस वक्त खामोश बैठा हुआ है, क्योंकि उसकी सही पूछो, सही मानो तो फटी पड़ी हुई है। इधर से बांग्लादेश ने उधर प्रेशर किया हुआ है, इधर से पाकिस्तान ने प्रेशर दिया हुआ है। तो इंडिया इस वक्त जो है खामोश होकर बैठा हुआ है, उसके पास बोलने को कुछ नहीं है। तो ये जो डिटेल्स थी, ये जो बात थी, वो मैंने आपको बता दी। और यही कहूँगा अभी भी कि कोशिश ये करें, अपनी टीम से मैं बात करूँ, अपनी टीम से मैं बात मुखातिब हूँ कि किसी भी तरह अगर आप जाते हैं श्रीलंका खेलने, तो वहाँ जाके मेरे भाई हारना नहीं है। इन जलीलों को जो है ना वहीं पे बेइज्जत करके आना है। जिन पे इनको घमंड है ना, वो इनका कोहली, राहुल, खैर वो तो होंगे भी नहीं T20 में, वो तो रिटायर हो गए। अब जो दूसरे इनके अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, सूर्य कुमार यादव, इन भंगियों को जो है ना सबक सिखा कर आना है, और ये आपका फ़र्ज़ है। और यहाँ पे आपने हमारे कौम का सर फ़ख्र से बुलंद करना है, जिस तरह एशिया कप की अंडर-19 टीम ने किया, जिस तरह राइजिंग स्टार ने किया, इन मनूसों को फाइनल में कुत्ते की तरह मारा है। इसी तरह आप फाइनल तक पहुँचो ना पहुँचो, आपकी जो 15 फरवरी का मैच है ना, इन मनूसों को वहाँ पे इनकी दुर्गत बना देना, इनको बता देना कि खेल होता क्या है। और पाकिस्तानी टीम राइवलरी की वाकई बात नहीं, किसी से भी पाकिस्तानी टीम जीतने की सलाहियत रखती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, या कोई भी टीम। तो ये 15 फरवरी को पता चलेगा। यहाँ पे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।